जय हिंद साथियों। आज हम लोग वनडे एग्जाम्स के नज़रिए से एक महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन्स के रासायनिक नाम को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने भविष्य को संवारने के लिए एक छोटी सी कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे कि रासायनिक नाम को किस तरीके से याद किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले विटामिन के बारे में आप जानें। विटामिन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देती है, यह हमारे शरीर में एक टूटे फूटे ऊतकों को सही करने में बहुत ही लाभदायक होता है, अर्थात ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। देखिए, विटामिन की खोज सन 1911 में हुई थी। 1911 में इसके खोजकर्ता जो हैं उनका नाम था फंक। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, डेट याद रखिएगा, ये 1911 वर्ष में हुआ था। ये वही 1911 है जब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था और दिल्ली 1912 में भारत का राजधानी बना था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आप यहाँ से याद रखेंगे। देखिए, अब विटामिन जो हैं, विटामिन ये हैं ए, बी, सी, डी, ई, के। ये 6 प्रकार के विटामिन हैं। ये 6 प्रकार के विटामिन में जो ये बी प्रकार का विटामिन है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये इसके समूह हैं। इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें बहुत सारे समूह हैं। तो आइए हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, 6 विटामिन में जो हैं इनको अलग तरीके से बांटा गया है। कुछ विटामिन जो है वो जल में घुलते हैं। जल जैसे ही उन जल के संपर्क में आएंगे तो वो घुल जाएंगे। जैसे विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो हैं ये जल में घुल जाते हैं, इसलिए इनको जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो देखिए, WBC आप वर्ड जानते होंगे, WBC और RBC। WBC और RBC। WBC से आप जानिए, W जो है वो वाटर से जल से संबंधित है, तो जल आप ध्यान रखेंगे। तो जल जो है जल, W वाटर, वाटर जल, और BC से आप याद रखेंगे कि विटामिन बी और सी इसमें घुलनशील है। बाकी बचे जो हैं ए, डी, ई और के, यह सभी वसा में घुलनशील हैं। वसा में। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि घर में या किचन में सब्जियों को धो देने पे, है ना, धुलने पर कौन सा विटामिन बह जाता है या कौन सा विटामिन ख़त्म हो जाता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे BC, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है वो जल के संपर्क में आने से ही घुल जाता है, और विटामिन सी के कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है, जो मसूड़ों के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इन सभी का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम, तो देखिए, अब रासायनिक नाम के बारे में देखते हैं। रथ एक टाफी, यह जो है एक ट्रिक है जो कि बहुत ही फेमस है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यह एक सिंपल ट्रिक है जो आपको ABCDE के इन विटामिन के रासायनिक नामों को बताएगा। जैसे पहला जो है ये विटामिन A, यहाँ विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। अब इन सभी को यह दिखाएगा। देखिए, विटामिन ए जो है वो के लिए आएगा, अर्थात रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। इसके कमी से रतौंधी रोग होता है जो आंखों से संबंधित है, याद रखिएगा। विटामिन बी के कमी, पहले इसका रासायनिक नाम याद रखिए, थायमीन है। थायमीन, इसके कमी से बेरी होता है। बेरी जो त्वचा से संबंधित है। विटामिन सी जो है वो ए से दिखाएगा, अर्थात इसका नाम है एस्कार्बिक अम्ल। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें अम्ल होता है, तो याद रखिए विटामिन सी, जिसका नाम है एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफिरॉल। इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, कैल्सीफिरॉल। ये सूर्य के किरणों से मिलते हैं। सूर्य के किरणों से हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन ई का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है टोकोफेराल। ठीक है ना, टोकोफेराल। तो याद रखिएगा, इसके कमी से आपके जनन क्षमता में, है ना, कमी हो सकती है। विटामिन के जो है इसका नाम जो है फी से शुरू होगा, तो फी से शुरू होगा, याद रखिएगा इसका नाम जो है फिलाक्विनोन होगा। ठीक है, फिलाक्विनोन, ये विटामिन के है। अब विटामिन के कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है भाई। रक्त का थक्का, यदि आपको कहीं घाव लगता है और रक्त बह रहा है तो बहता रहेगा, है ना, बहता रहेगा, तो इसे कहते हैं रक्त का थक्का नहीं बनना। अगर रक्त का थक्का बन जाएगा तो वहाँ पे घाव भर जाती है और रक्त बहना बंद हो जाता है। तो ये विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है और इसका नाम फिलाक्विनोन होता है। आप इसको अब ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए,
ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ध्यान से इसको पूरा आप देख सकते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल, थ का थायमीन हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, विटामिन डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलाक्विनोन। देखिए कोई भी अक्षर पहला मिल नहीं रहा है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब ऑप्शन मिलेंगे तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पे अल्टरनेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए विटामिन बी समूहों को हम लोग रटने की कोशिश करते हैं, विटामिन बी समूह के ट्रिक को। दोस्तों विटामिन बी समूह जो है यही बहुत क्रिटिकल होता है और एग्जाम में यह प्रश्न आते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस ट्रिक को समझने के लिए आप एक कहानी सुन लें। देखिए जब आप बाहर हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं या फिर बाहर एक लड़का है जिसका नाम राई है, यह हॉस्टल में लेकर पढ़ता है। हॉस्टल में अक्सर होता है कि नहाने धोने के बाद लोग अपना पैंट शर्ट ऊपर सूखने के लिए जब डालते हैं तो वहाँ से चोरी हो जाता है। तो यहाँ से एक ट्रिक बनाया गया है। देखिए राई नाम का लड़का है और वो ऊपर पैंट अपना डाल दिया है सूखने के लिए, है ना। और देखिए बायो नाम का लड़का है वो पा गया क्या, फंसा करके पैंट को उठा ले गया, है ना। फंसा करके तो लकड़ी से फंसा करके उठा ले गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा, था राई का निको पैंट, पाई बयो ने फंसा कर। इससे आप क्या पाएंगे, इससे आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए विटामिन बी वन जो है उसका नाम है थायमीन। विटामिन बी टू का जो वो नाम है वो है राइबोफ्लोविन। ये जो का वर्ड है ये साइलेंट वर्ड है, इसको आपको नहीं ध्यान रखना है। विटामिन बी थ्री का जो है वो नीको से शुरू होगा, तो निकोटिनेमाइड। मैं आपको सारा वर्ड दिखाऊंगा, पहले ट्रिक को आप समझ लें। विटामिन बी फाइव जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। तो पैंट से शुरू होगा वो, पैंट से। विटामिन बी सिक्स जो है उसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। तो याद रखिए पाई से शुरू होगा। विटामिन बी सेवन का नाम बायो से शुरू होगा। जैसे ही ऑप्शन देखेंगे ना तो आप बस ये देखिए किससे शुरू हो रहा है और हमारा ट्रिक अपना ध्यान रखिएगा। विटामिन बी 12 जो है वो फ से शुरू होगा, इसका नाम है फालिक, है ना, फालिक अम्ल। ध्यान रखिएगा फालिक अम्ल। विटामिन 11 जो है ना B11। और B12 जो है वो साइनोकोबालामीन है, याद रखिएगा। बहुत बार प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में और तमाम वनडे एग्जाम्स में आ चुका है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है और इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए इनको मैं आपको विधिवत दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे विटामिन बी समूह जो है उनको मैंने यहाँ पे एक जगह लिखा है ताकि आप यहाँ पे ध्यान से फिर समझ सकें। देखिए विटामिन बी समूह, था राई का निकोपैंट, पाई बायो ने फंसाकर। विटामिन B1 जो है वो थायमीन। विटामिन B2 जो है वो राइबोफ्लोविन, का साइलेंट वर्ड। विटामिन B3 जो है निकोटिनामाइड, ये पेंटोथेनिक हो गया आपका B5। देखिए विटामिन B6 जो है वो पायरिडॉक्सिन हो गया। विटामिन B7 जो है वो बायोटीन हो गया, ने आपका साइलेंट वर्ड। फंसा कर में फालिक अम्ल विटामिन B11 और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। तो देखिए सबसे पहले आप ट्रिक से रासायनिक नाम को याद करने की कोशिश करें। जब रासायनिक